मुझे मोहब्बत हो गई और यूं महसूस हुआ जैसे मैं जन्नत में हूं और मेरे हर तरफ खूबसूरत फूल है। मौसम हसीन है, बहुत हसीन। हाँ, मगर एक तरफ जहन्नुम की आग भी जल रही है, लेकिन वो आग मेरी मोहब्बत को जला नहीं सकी। जहां मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी, वहीं मुझे नई जिंदगी मिल गई। मैं तो बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन एक नई उम्मीद ने मुझे बिल्कुल एक नए पौधे की तरह दोबारा सरसब्ज कर दिया, क्योंकि उम्मीद हमें जिंदगी देती है और मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मावी, कैसे हो? मुझे याद किया क्या तुमने? बताओ। हाँ, बाहर चलोगे मेरे साथ? इस बार सिर्फ घूमने जाएंगे, भागने के लिए नहीं। हाँ? कहते हैं कि सबसे बदतरीन चीज डर होता है, मगर उम्मीद डर को हरा देती है। मैंने खुद तजर्बा किया है। मैंने किसी पर भरोसा नहीं किया सिवाय उस उम्मीद के जो मुझ में थी, और उसी के सहारे अंधेरों में रोशनी मिली मुझे। मैं गलत नहीं थी। मैं हार गया था, लेकिन एक लड़की ने आके मेरे अंदर उम्मीद की नई लहर जगाई। अपनी जुबान से नहीं, बल्कि अपने दिल से। मेरे कान में नहीं, मेरे दिल में उम्मीद जगाई। उसने कहा, प्यार ऐसा होता है, किसी को नहीं देखता, किसी की नफरत को नहीं जानता, किसी की दुश्मनी नहीं देखता। किस्मत हमेशा इंसान से जीत जाती है। काश मैं भी इसी उम्मीद के साथ पूरे दिल से उससे प्यार कर सकता। जिस उम्मीद की वो बात करती थी, काश मैं भी उसी उम्मीद पर उसे प्यार कर सकता। काश उससे प्यार कर सकता। काश उसे कह सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। उससे अपने प्यार का इजहार कर पाता। बल्कि तुमसे इश्क हो गया है मुझे।
सब खत्म हो गया ना? तुमने बात कर ली ना अपने पापा से? सब कुछ ठीक हो गया है? अब हम यहां से कहीं दूर चलते हैं। बिल्कुल, बाबा ने कहा है कि हम जा सकते हैं। वो चाहते हैं कि हम जाएं और अपनी जिंदगी जिएं। रेयान, आज के बाद हम सिर्फ एक दूसरे के लिए जिएंगे, सिर्फ तुम और मैं। अपनी दुनिया बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ तुम और मैं होंगे और कोई नहीं। जितना मिले उस पर खुश होंगे, ज्यादा की तलाश नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ रहूं मेरे लिए इतना ही काफी है। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। कैसा मुमकिन है? चलो यहां से दूर चले, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ तुम और मैं हूं और कोई नहीं। मुमकिन है ना ये? हाँ, ये कोई ऑप्शन नहीं है, लाजमी साथ रहेंगे हम दोनों, क्योंकि हमें दादी से बहुत दूर जाना होगा। मजबूरी है, उनको छोड़कर हमें जाना होगा यहां से। और ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी मजबूरी होगी, क्योंकि उन्होंने सोचा हुआ था कि इंतकाम मेरे हाथों से ही लेना है। लेकिन तुम देख लेना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। कभी नहीं फंसा सकती। मेरी जान, भरोसा है मुझे तुम पे। क्या तुम उनसे मिलकर आए हो, अपनी दादी जान से? नहीं, नहीं बात कर पाया मैं। दादी एलिफ की मौत के बाद बहुत बदल चुकी हैं रेयान। किसी से कोई बात नहीं करती, ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारती हैं। लेकिन रेयान, मैं तुमसे एक वादा करता हूं, आज मैं उनके पास जाऊंगा और उनकी आंखों में देखकर उन्हें साफ साफ कहूंगा कि हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा इतना प्यारा चेहरा क्यों लटक गया, बताओ। और हां, तुम परेशान मत हुआ करो, वो मुझे अब किसी भी तरह से कायल नहीं कर सकती। तुमने और मैंने मिलकर जो फैसला किया है, मेरे लिए कोई भी इस फैसले से ज्यादा जरूरी नहीं होगा। मैं जानती हूँ फैसला कर चुके हैं। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मगर पता नहीं क्यों एक घबराहट है। हमारा ये फैसला सही तो है ना? हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं रेयान, और मैं तो तुमसे कभी भी जुदा हो ही नहीं सकता। अगर एलिफ आज जिंदा होती तो वो भी हमें ऐसे ही देखना चाहती, क्योंकि वो भी बहुत चाहती थी कि हम दोनों की जिंदगी हमेशा एक साथ खुशी के साथ गुजरे। पूरी 40 रातें और 40 दिन, ये तुम्हारी आखिरी आजान थी जो तुमने यहां सुन ली। दुश्मनों की मट्टी में दबा हुआ आखिरी दिन। अब रोना धोना खत्म होना होगा।
इस इंतकाम को भी खत्म होना होगा। अपनी सारी जिंदगी का दुख और गम आज निकालूंगी मैं। आज आखिरी दिन है। मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूं एलिफ। बस आज ही का आखिरी दिन है जो तुम यहां अकेली सोगी। आज का दिन शाहतलो खानदान का सबसे बुरा दिन होगा। या उनके बेटे को मीरान को मारना होगा या मीरान उनको मारेगा। जिसको भी मरना होगा मरेगा, और जो जिंदा रहेगा उससे मैं बात करूंगी। ऐसे बात करूंगी कि जो जिंदा रहेगा सारी जिंदगी अफसोस करता रहेगा। हर किसी को पता चल जाएगा कि अजीजा असलान पे कौन है और क्या है। उसके बाद वैसे भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा कोई, और वैसे भी मैं खुद भी यही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ खत्म हो जाए। चाहती हूँ कि मेरे अंदर लगी ये आग अब खत्म हो जाए। एलिफ को यहां से निकालो और उसकी मां की कब्र में दफना दो, और इसको बंद कर देना या छोड़ो खुला ही रहने देना। शाहदुलो खानदान इसमें अब किसी और को दफनाएंगे। जो हुक्म आपका। हर अच्छी कहानी दो तरीकों से शुरू होती है। या तो इंसान सफर में निकलता है, या फिर शहर में कोई नया शख्स आता है। मैं इस शहर में अनजान भी हूं, और इस इंतकाम के खेल का नया मुसाफिर भी। सुल्तान असलान बे का वो इकलौता बेटा जिसको सब मरा हुआ जानते हैं। असलान बे। जिस इंसान के आसपास कोई ना हो उसके पास सोचने का बहुत वक्त होता है, और मैंने अपने अकेलेपन में बहुत सालों बहुत कुछ सोचा है। कैसे मुझे मेरी फैमिली से दूर रखा गया, किसने मेरे साथ ऐसा किया। मेरा बचपन और मेरे ख्वाब सब कुछ छीन लिया, और जिसके साथ भी इतना बुरा होता है वो इंसाफ की तलाश में ऐसे ही निकलता है। मेरी कहानी भी ऐसे ही शुरू हुई। मेरे आने की वजह ना ही इंतकाम लेना है और ना ही बदला। मैं यहाँ इंसाफ की तलाश में आया हूँ, और दूसरों को इंसाफ दिलवाने। जैसे जैसे मेरी कहानी खुलती जाएगी लोगों को इंसाफ मिलता रहेगा। मैं यहाँ सही को सही और गलत को गलत साबित करने आया हूँ। मुजरिम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, जरूर। ऐसा लग रहा है जैसे कहानी आज ही शुरू हुई है, हमारी जिंदगी की कहानी। हमारी कहानी। हमारी कहानी। हाँ, बेबी कैसा है? कोई इम्प्रूवमेंट है क्या? हाँ हाँ ठीक है, वो शुक्र है। डॉक्टर से बात हुई थी, आज डिस्चार्ज हो जाएगी वो हॉस्पिटल से, सब ठीक है। ओह चलो शुक्र है। देखा तुमने, रास्ते का सारा अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। क्या वाकई ऐसा होगा? हाँ वाकई ऐसा होगा। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ तुम पे यकीन है।
खुद से भी ज्यादा। मगर ये आसान नहीं है, क्योंकि इंसान जब बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसे ये डर रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। और मुझे तो जब भी खुशी होती है मुझे बात की फिक्र हो जाती है। ये जगह मुझे याद है। मैं चाहती थी कि सब खत्म हो जाए, मेरी जिंदगी, हर चीज। और जिस जगह सब कुछ खत्म करना चाहती थी, आज वहीं तुमसे एक नई जिंदगी की शुरुआत चाहती हूँ। मैंने तुमसे बहुत पहले वादा किया था रेहान, कहीं तुम भूल तो नहीं गई? कि अगर मैं गिरूंगी तो तुम भी मेरे पीछे आओगे, तुम मुझे गिरने से बचा लोगे। याद है मुझे। अब गिरने की बात छोड़ दो। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। देखा तुमने, बल्कि हर किसी ने देखा कि कोई ऐसा दुख नहीं जो हमने बर्दाश्त ना किया हो। हम अभी भी एक साथ हैं, अपने पांव पर खड़े हैं। कोई जुदा नहीं कर सकता हम एक दूसरे से। हर कोई इस बात को जानता है, दादी भी। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। सब जान जाएंगे हमारे फैसले के बारे में। चलो अब चलते हैं। कहाँ? अपना फैसला सबको बताने। मावी को भी ले चलते हैं। चलो आ जाओ, चलो। अरे ये नन्ही परी तो बहुत प्यारी लग रही है। आपका बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह से तुम्हारी आवाज भी बहुत प्यारी है। एक सवाल पूछूं तुमसे? जी जी पूछें। मैं शाह दोलो की हवेली ढूंढ रहा हूँ। किसी ने बताया था इसी गली में है। जी जी इसी गली में है, और उस घर का दरवाजा भी यही है। और घर में ना सब मुझे गुल कहते हैं। आप भी मुझे गुल कह सकते हैं। वैसे गुल, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मैं अपने अंकल का इंतजार कर रही हूँ। वो हॉस्पिटल से आने ही वाले हैं। आपको इंतजार करना होगा, दादा जान सो रहे हैं। चलो तो फिर ठीक है। जब तक वो उठ नहीं जाते मैं यहीं बैठकर उनका इंतजार कर लेता हूँ। मेरी आदत सुबह जल्दी उठने की है। हनीफा और मलाइका तो मुझसे भी पहले उठ जाती हैं, लेकिन वो मेरे साथ नहीं खेलती। उन्हें घर के भी काम करने होते हैं। मेरी अम्मी भी तो नहीं है यहाँ, और मेरा कोई भाई भी नहीं है। नन्ही परी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं जब भी बोर होता हूँ ना, तो फौरन खड़ा हो जाता हूँ और अपना रुमाल जेब से निकाल लेता हूँ और डांस करने लगता हूँ। इस तरह करने से मैं अपने सारे दुख भूल जाता हूँ। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। भोली सी भाली सी अच्छी सी मेरी है प्यारी परी है। भोली सी भाली सी अच्छी सी ये है मेरी परी। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। आ जाओ, अंदर चलो। हाँ। कौन हो तुम? वो मैं शादोलो हवेली में काम करने के लिए आया हूँ। मैं खानसामा हूँ। मेरा जूता दो। कौन सा खानसामा? यहाँ खानसामा मौजूद हैं और यहाँ किसी को निकाला भी नहीं गया। तुम यहाँ गलत आ गए हो। चलो जाओ यहाँ से। लेकिन जाओ। मेरे साहब ने तो कहा था तुम वहाँ जाओ और नसू साहब से कहना। अभी तक नाश्ता क्यों नहीं तैयार हुआ? हाँ, ये नसू साहब हैं। हाँ, नसू साहब हैं। अभी बहुत गुस्से में हैं। चले जाओ यहाँ से, किसी और वक्त आना। अभी जाओ तुम यहाँ से, चलो। अच्छा ठीक है बाजी, मैं बाद में आता हूँ ताकि नसू साहब का गुस्सा ठंडा हो जाए। पता नहीं कैसा इंसान है, बदतमीज। मुंह उठा के चला आया। नसू साहब। हाँ,
मैंने तुम्हें इस हवेली में दाखिल होने दिया तो मुझे बताना। और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? उफ। जल्दी उठ गई आप? आपको भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही ना? रात के वक्त बहुत डर जाया करती थी क्योंकि हमारे कमरे साथ साथ थे, तो वो भागकर मेरे पास आ जाया करती थी और मुझे कहती थी कि आंटी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अपने ख्वाब में देखा मैंने उसे, थी तो वो बड़ी लेकिन आवाज बचपन वाली थी, हालांकि सबसे ताकतवर वही थी। मैं भी चाहती हूँ कि काश एक बार उसको देख सकूं। मुझे तो डर लगता है कि कहीं मैं उसको भूल ना जाऊं, इसलिए रोज उसकी तस्वीर देखती हूँ, क्योंकि हमने कोई अच्छा दिन नहीं गुजारा जिसको याद कर सकूं। हमने अपनी जिंदगी में देखा ही क्या है, और मेरे भाई ने भी। अपने दुख और राज सीने में दफन करके ही चली गई बेचारी लड़की। क्या मतलब? एलिफ के पास क्या राज था? अब ये तो अल्लाह को ही पता है। हाँ हाँ, अल्लाह तो जानता है, लेकिन जो लोग वजह बने वो तो अब तक जिंदा हैं और अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहे हैं माशाल्लाह। आपने ही कहा था ना कि एलिफ को आजाद के पास रेयान ने भेजा है, ऐसा ही है ना? खुद को आजाद से बचाने के लिए एलिफ को आगे कर दिया और एलिफ रेयान की वजह से कुर्बान हो गई। लेकिन मैं रेयान को खुश नहीं रहने दूंगी। रेयान को एलिफ की कुर्बानी का हिसाब अब देना ही होगा और वो मैं लूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्मा खाला, दादी जान अपने कमरे से बाहर आ गई हैं क्या? नहीं बेटा, अभी नहीं आई। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। मुझे डर लग रहा है कि अगर दादी जान कमरे से बाहर आ गई तो क्या होगा? तुम्हारी दादी में अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो किसी को कुछ कर सके। लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा अम्मी। यकीन करो, अजीजा अब तुम्हारी पहले वाली दादी नहीं रही, क्योंकि मीरान ने इंतकाम खत्म कर दिया है। अब इसकी हिम्मत खत्म हो चुकी है क्योंकि मीरान उससे अलग हो चुका है। इसका क्या मतलब? अगर एलिफ की मौत का जिम्मेदार तुम्हारी दादी शादोलो को समझती तो कोई ना कोई कदम उठा चुकी होती। वो अच्छी तरह जानती हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार वो खुद हैं। अब तुम्हें अपनी दादी से डरना नहीं चाहिए बल्कि रहम खाना चाहिए, क्योंकि उनका हाल इंशाल्लाह इससे भी बुरा होगा। मेरे ख्याल से आपको गलत लगा है। दादी जान जब कमरे से बाहर आएंगी तो बहुत बुरा होगा। याद रखिएगा आप, उनका यहाँ होना डर की अलामत भी है। अगर इसके अलावा आप कुछ और सोच रही हैं तो अभी तक आपने दादी को पहचाना नहीं है। घर में दो दो औरतें हैं और जरा सा नाश्ता बनाने के लिए क्या सारा दिन लगेगा? हाँ, आज आकर यही बातें बचती हैं नसू साहब के पास। कोई ना कोई नुक्स निकालना होता है इस बुढ़े को। बस खामोश। दादा जान, और कितना इंतजार करूं? आंटी कब आएंगी? जी अपने दादा की जान, थोड़ी देर में आ जाएंगे। पिछले 40 दिनों में 40 साल जितना दुख बर्दाश्त किया,
लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे उस दुख को सुख में बदल दिया। अब थोड़ी ही देर बाद उस दरवाजे से घर का सबसे छोटा शादुल खानदान का फर्द दाखिल होगा। हाँ खिजर, खुदा का शुक्र है। दादाजान आंटी आ गई। दादाजान बेबी भी आ गया। आजा, आराम से, संभल कर। या अल्लाह, माशाल्लाह, कैसी है हन्नान साहिबा? माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये बहुत प्यारी है। बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आराम से, सर का ख्याल रखना। बाबा, आपकी पोती पहली बार आपका हाथ चूमने आई है। खुश आमदीद शहजादी। बहुत इंतजार करवाया तुमने। 40 दिन 40 रात मुझे नींद नहीं आई। अल्लाह से किस कदर दुआएं मांगी तुम्हारे लिए बेटा। शुक्र है मेरे रब, तूने सही सलामती से भेजा। तुम भी बहुत ताकतवर हो, है ना? और क्यों ना हो, तुम भी तो एक शादुल हो। चलो, एक और आ गई शादुल खानदान में। अब पता चलेगा क्या होता है। तुम्हारी जिंदगी दांव पे लगी थी, लेकिन तुम जीत गई। अल्लाह इससे हर दुख को दूर रखे। आमीन। आमीन। ये बच्ची हमारे घर और हमारे खानदान के लिए मुबारक साबित होगी इंशाअल्लाह। आमीन। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बाबा। चलो, अब फिर यारेन की बारी है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तौबा है। चलो अंदर चले, आ जाओ। आजाद कहाँ है? बेटा, देखो तुम्हारी अम्मी बहुत परेशान हो रही हैं और मैं भी बहुत परेशान हो रहा हूँ। 1 महीना गुजर गया, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? चलो अब बाहर आ जाओ। आजाद बेटा, मेरी बात तो सुनो। अपनी बहन से नहीं मिलोगे क्या? तुम्हें अपनी माँ का ख्याल भी तो होना चाहिए ना। देखो मैं कितनी परेशान हूँ तुम्हारे लिए। अपनी बहन से नहीं मिलोगे, उसको नहीं देखोगे। ये तुमसे मिलना चाहती है। खोलो दरवाजा बेटा। बेटा, तुम खुद को एलिफ की मौत का जिम्मेदार मत समझो। चलो बेटा बाहर आओ, हम आपस में बात करते हैं। बात सुनो आजाद, एक मर्द को ये सब जेब नहीं देता। आ जाओ। एलिफ की मौत के पीछे आप जिम्मेदार नहीं है। प्लीज खुद को इल्जाम मत दो। हम में से कोई भी नहीं जानता था कि वो ऐसा कोई कदम उठाएगी। कैसे कटेंगे ये दिन? तुम कभी वापस नहीं आओगी। मैं इस दुख के साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगा? आजाद भाई, दरवाजा खोले ना। आपको पता है बेबी आ गई है। जल्दी से आ जाए, हम बेबी को गिफ्ट देंगे। अगर आपके पास कोई गिफ्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास है बलून, वो भी रेड कलर में। एक बलून मैं आपके दरवाजे पे बांध के जा रही हूँ, आप खुद दे दीजिएगा। मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूं। मुझे तो जिंदा रहने में भी शर्म आ रही है, लेकिन अब जिंदा रहना मेरी मजबूरी है।
ये है मेरा घर, चलो देखते हैं। खुशामदीद असलान साहब, हर चीज तैयार है, बस आपका इंतजार है। ये तो बहुत अच्छा बन गया है, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। सब चीजें आ गई हैं क्या? जी बिल्कुल आ गई हैं। आपका हुक्म जो था सब आ गई हैं। आपको भूख लगी होगी, खाना भी तैयार है। नहीं शुक्रिया। इस तरह से नहीं देखो तुम मेरी तरफ। क्यों? तुम्हें शर्म आती है क्या? जानती हो जब तुम मुस्कुराती हो तुम्हारी आंखें भी मुस्कुराती हैं। तुम ये कैसे कर लेती हो? मैं जान के कुछ नहीं करती, तुम्हें देखती हूँ तो खुद ब खुद हो जाता है। अच्छा, तुम्हारे पास एक ऐसी मुस्कुराहट भी है जो आज तक तुमने किसी को नहीं दिखाई। बेहद प्यारी मुस्कुराहट। और जब भी मैं इस मुस्कुराहट को देखता हूं तो मेरा दिल रोशन हो जाता है। अच्छा मेरे रोमियो, मीरान ये क्या कर रहा था? मेरा दिल कर रहा है कि मैं उस वक्त को महसूस करूं जब पहली बार तुम मेरे करीब आई थी। बीच रास्ते में खड़े हम दोनों, कोई देख लेगा हमें यहाँ। हाँ, इसी जगह पर, बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास। कैसे? बिल्कुल ऐसे ही। तुम्हारी आंखें हैरान हो गई थी, भूल गई थी कि कहां देखना है तुम्हें। ऐसे ही तुम्हारा दिल धक धक कर रहा था। क्या हुआ? इन प्यारी आंखों में पानी क्यों आ गया?
मैं डरती हूँ मीरान। ये खामोशी कोई अच्छी अलामत नहीं है। बाबा, आप हमें पहले से ज्यादा मोहतात रहना होगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जहान, और हमें मीरान पे कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि वो एलिफ की वजह से आजाद को कोई नुकसान पहुंचा सकता। नहीं बाबा, मीरान ने अपनी नीयत कब से जाहिर कर दी है। उसकी तरफ से हमें कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो अजीजा का पोता है खिजर, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। चाहे कुछ भी हो, खिजर घुटने पेट को ही झुकते हैं। याद रखो वो असलान बे है। आजाद, 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 मेरे बच्चे ठीक हो ना? मेरा बच्चा, बेटा, मेरा शेर बेटा। शाबाश बेटा। मेरी बहन कहाँ है? खानदान, खानदान। देखो इसको, ये अपने बड़े भाई से मिलना चाहती है। क्या नाम रखा है? तुम्हारे दादा ने आयशा नाम तो दिया है इसको। मेरी दादी का नाम था। लेकिन तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इसका नाम तुम ही रखोगे, इससे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत छोटी हो तुम, बहुत प्यारी हो, बारिश के कतरे की तरह पाक हो। हम बहुत जल्द तुम्हें बड़ा होता देखेंगे। कामयाब होगी तुम, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन सब कुछ तुम खुद किया करोगी। तुम कामयाब बनोगी। तुम्हें खुश करने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। तुम्हारा नाम खुशी की तरह मुबारक होगा। तुम्हारा नाम हुमा होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह।
आयशा हूं मां, आयशा हूं मां, आयशा हूं मां। अपने नाम के साथ हमेशा जीती रहो, खुश रहो, हमेशा प्यार करने वालों के साथ रहो। जो कुछ भी हुआ उसके बाद आज पहली दफा तुम घर वालों से मिलोगे, अंकल से, दादा से। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तुम तैयार हो ना मिलने के लिए? हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूं, फिक्र मत करो। रेयान, गुल बेटा जल्दी से कमरे में जाओ, शाबाश। ये किस लिए आया यहाँ? बाबा रुकें, कुछ नहीं होता। वेलकम बेटी। हम यहाँ आप लोगों को कुछ बताने के लिए आए हैं। आजाद भाई, आज आपको सबके बीच देख के बहुत अच्छा लगा। आंटी आ गई, खुश आमदीद। अल्लाह आयशा को लंबी उम्र अता करे, अल्लाह बहुत सी खुशियां दिखाए। शुक्रिया बेटी। क्या बात है रेयान? यहाँ पर सब घर वाले मौजूद हैं। बताओ तुम्हें क्या बताना है? हमने एक फैसला किया है दादा जान। मैं और रेयान कल दोनों यहां से बहुत दूर अपनी नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? इस घर से कुछ दिन पहले ही जनाजा निकला था। एलिफ मर गई थी, एलिफ। और यहाँ तुम लोग नई लाइफ शुरू करने जा रहे हो। क्या मजे है तुम लोगों के, वाह क्या बात है। थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। उनको बताने दें जो बताना चाहते हैं। तो क्या ये बात तुम पहले से जानते हो खिजर? मैं जानता हूं आपने मुझे ना ही कभी अपना दामाद माना और ना ही अपना दोस्त, लेकिन मैं यहां सिर्फ अपनी बीवी के साथ नई जिंदगी का आगाज करने जा रहा हूं। अच्छा ये बताओ, हम कैसे मान लें कि अजीजे हमारे साथ कोई नया खेल नहीं खेल रही? जिहान ऐसा क्यों बोल रहे? जिहान सही कह रहा है खिजर। अजीजा को जानते हैं हम सब। ये जो हो रहा है वो सब एलिफ का इंतकाम लेने के लिए ना हो रहा हो, क्या गारंटी है? दादाजी मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूं नसू साहब, क्योंकि हमने जो फैसला किया है ये फैसला हमारी फैमिली के लिए भी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि दादी के पास इस्तेमाल करने के लिए अब कोई पोता नहीं बचा, इसलिए किसी को कुछ नहीं होगा और मैं भी अब उस इंतकाम के नाम पर कुछ नहीं करूंगा। इसके अलावा मैं आजाद को किसी बात के लिए मुजरिम नहीं मान रहा, क्योंकि एलिफ को उस पॉइंट पर लाने के लिए सिर्फ एक इंसान का हाथ था। हम सब जानते कि वो इंसान दादी थी। हम लोगों की सिर्फ एक ही गलती है कि हमें पता नहीं चल सका। हम ये बात पहले से जानते हैं कि किसने किसके साथ क्या कुछ किया, और वो भी जो मेरी औलाद के साथ हुआ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, वो इंसान जो इंतकाम लेने के लिए हर बात का मुजरिम मेरे भाई को ठहराता था, अब ऐसा क्या हो गया जो सब कुछ बदल गया? मीरान ने इस बात का जवाब मुझे पहले ही दे दिया है। आप लोग मुझे जानते हैं। अगर मीरान को यतीम और मिस्कीन बनाने में मेरा हाथ होता तो क्या? अगर आपका हाथ होता तो यकीन करें मैं आपको आपके किए की सजा जरूर देता। अगर मेरा हाथ होता तो खुदा मुझे मेरे किसी और बच्चे का मुंह ना दिखाए। हम अगर आप कातिल नहीं है बाबा, आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाएगा, या फिर आपको सब याद आ जाएगा।
वो मैं था, मैं मोहतस्लान बेग का, मैं हूं कातिल। मैं बस इतना जानता हूं कि जब तक अजीजा मेरे खानदान को न छेड़े, मैं उसके खानदान को कुछ नहीं कहूंगा। बाकी अब फैसला तुम्हारे हाथ है खिजर। क्या तुम इन्हें जाने की इजाजत देते हो? हाँ बाबा, मैं इन लोगों के रास्ते में नहीं आऊंगा। ठीक है, दोनों अल्लाह की ईमान पे रहो। क्या मतलब है? जब सब कुछ इनकी वजह से हुआ है तो आप लोग इनको जाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं भला? यारेन, भूल गई क्या? तुम्हें भी इस घर में रहने की इजाजत दी है। बकवास बंद करो, अंदर जाओ। आपका शुक्रिया नसू साहब। अल्लाह ताला आयशा को लंबी सेहत अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया। चले ठीक है। मेरी बेटी पहले अल्लाह के हवाले और फिर इसके बाद तुम्हारे हवाले है मीरान बेटा। हमें इजाजत दीजिए आप। मीरान बेटा आओ, नाश्ता करते हैं। एक नई जिंदगी, एक नया घर। आज के बाद किसी के साए में नहीं, बल्कि खुलकर जंग होगी। रयान जिंदा है, खुश है और उस इंसान के साथ है जिससे प्यार करती है। मगर तुम मर गई एलिफ। उन लोगों ने तुम्हें मुझसे छीन लिया, सब कुछ छीन लिया मेरा। उन लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। गुलशादलो, तुमने मुझसे मेरे बहन भाई जुदा किए। मेरी बहन को हाथ मत लगाओ, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। तुम दोनों चिल्लाना बंद करो, नहीं तो बंद कर दूंगी और बाहर निकलने नहीं दूंगी। नसू शादलो, तुमने मुझसे आयशा छीन ली। मैं यहाँ अकेले रहने से बहुत डरती हूँ। मेरी बहन और तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ कोई भी नहीं। शादुलो, तुमने मुझसे मेरा महमत छीना। आजाद शादुलो, तुमने मुझसे मेरी एलिफ छीनी। हट जाओ पीछे, हटो यहाँ से। पीछे हट जाओ, रास्ता दो इनको। गाड़ी निकालो जल्दी से। रयान शादुलो, तुमने मुझसे मेरा मीरान छीन लिया।
मैंने पहले ही कहा था कि अब ये हार सिर्फ तुम्हारे गले में ही नहीं बल्कि पूरे शादुलो खानदान के गले में पड़ेगा। मीरान शादुलो, तुम्हारे घर वालों ने जिस जिसकी जान ली है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। आज आखिरी दिन है। तुम लोगों के साथ आज हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। आज उस जान को लेकर रहूंगी जो मेरी आह का सबब बनी। आज अपने इंतकाम के लिए अपने हाथों से वो जान लेकर रहूंगी। आज सारा हिसाब किताब खत्म करके मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगी एलिफ। जैसे मैं चली हूं हर किसी को चलाऊंगी। आज सबको पता चल जाएगा कि अजीजा असलान बेग कौन है। बाजी, मीरान और रियान दोनों यहाँ से जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। मीरान आज के बाद आपके इंतकाम का हिस्सा नहीं होगा। इन लोगों के साथ खाने बैठा है। इन लोगों को अपना दुश्मन नहीं मानता। रियान के साथ कहीं दूर जाने की बातें कर रहा है। जानती हूँ मैं। तुम सब लोगों को यही लगेगा, लेकिन दरअसल मैं जा रही हूं यहां से। सब कुछ खत्म करके मैं जा रही हूं। असल में तो तुम सब लोगों की जान निकाल कर मैं जा रही हूं यहां से। आज तो मीरान भाई भी हमारे साथ खाना खाएंगे। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि लड़ाई जो नहीं कर रहे, इसीलिए आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एलिफ भी हम लोगों को देख रही होगी ना आजाद भाई? हाँ गुल, वो देख रही होगी। वो भी यही चाहती थी कि हम ऐसे रहे। एलिफ हमेशा शादुलो घराने की बहू रहेगी। वो बेचारी ये चाहती थी कि हम दुश्मनी से दूर रहें तो हम दूर रहेंगे। अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह दे। आमीन। बिस्मिल्लाह करो।